हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था मेरा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम गवर्नमेंट आईटीआई से ट्रेनिंग करना ज़्यादा बेस्ट है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हमारा नाम आ जाता है तो हमको वहाँ से करनी पड़ती है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये मतलब गवर्नमेंट वाली से करना ज़्यादा बेहतर होता है या प्राइवेट वाली से बेहतर करना होता है। तो इसी विषय को लेकर के मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारा झमेला है, दिक्कत है यहाँ पर। हमको भी कई कई दिनों के दरमियान मतलब काम जो है इक्का दुक्का ही नसीब हो रहा है, इक्का दुक्का ही ट्रेनिंग आ रही है। और बड़ी दिक्कत का वाली बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेनिंग का नंबर आएगा और कब वो अपना ट्रेनिंग पूरी करके टूल किट, लोन का पैसा या जो भी स्टाइपेंड मिलता है वो सब जो है वो मुकम्मल हो जाए, वो उनको मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैच और लोगों को कवर कर सकें। तो इसी विषय में लोग मुझे मेरे जो भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डालता हूँ उसमें लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके हिसाब से हमारा जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आ गया है तो हमको आगे करना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट। देखिए ये जो चॉइस होती है कि हमें प्राइवेट से करना है या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से करना है, आईटीआई से करना है, ये आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर आप जब सीएससी में अपना फॉर्म भरते हैं, अपने आप को नामांकित करते हैं, अपना टूल किट वगैरह सिलेक्ट करते हैं, तो उस समय आपका जो भी नाम जो है वो दर्ज हो जाता है, लिस्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद दुनिया भर की अलग अलग किस्म की इसमें क्या कहते हैं उसको, वेरिफिकेशंस होती हैं कि पता लगाया जाता है कि वाकई में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीके की उसमें कमी नज़र आती है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है या वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो आप सभी से ये दरख्वास्त है मेरी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं अपनी एनरोलमेंट के टाइम पे वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए। ठीक है। अब ये वाला पार्ट अब हम हटा देते हैं कि भाई ठीक है आपकी वेरिफिकेशन हो गई एंड आप एकदम ओके हो गया, आपको हरी झंडी मिल गई कि यहाँ अब आपको नेक्स्ट फला फला तारीख को आपकी ट्रेनिंग चालू होगी फला फला सेंटर में। सेंटर आप देखते हैं कि हमको तो प्राइवेट आ गया, चलो प्राइवेट वाले की बात करते हैं। या फिर चलो पहले सरकारी वाले की बात करते हैं कि पहले अगर सरकारी वाले में अगर आपका नाम आ जाता है किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको क्या करना होगा। सरकारी इंस्टीट्यूट में अब वो हो सकता है कि आपके घर से 10 किलोमीटर दूर हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो या हो सकता है 100 किलोमीटर भी दूर हो। वो किसी भी नज़दीकी इंस्टीट्यूट विद इन आपके जो भी रेंज में बैठती है वहाँ के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको अपना पहले दिन तो आपका एक 0 डे टेस्ट होता है, 0 डे असेसमेंट होता है। वहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाता है कि आप जो भी ट्रेड में हैं वो आपको काम कितना आता है कितना नहीं आता वो देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने जो टेस्ट के वीडियोस डालता हूँ उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, कोई भी उसको क्लियर कर सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मुझे तो वो ट्रेड बिल्कुल नहीं आता तो अब मैं कैसे अप्लाई करूँ। अरे भैया, आपको ट्रेड मतलब मान लीजिए कारपेंटर को ही पकड़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं कारपेंटर का ही बनाता हूँ।
कारपेंटर का अगर काम नहीं भी आता, बस हाँ थोड़ा बहुत आपको मालूमात इसके बारे में होनी चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी आप अप्लाई कीजिए बिंदास एकदम, आपका हो जाएगा। तो गवर्नमेंट वाले में जैसे कि आप जाते हैं तो पहला दिन जो 0 डे होता है उसको कंप्लीट होने के बाद फिर 5 दिन तक आपको रेगुलर वहाँ पे जाना होता है। और ये जो मतलब टेस्ट होने के बाद दूसरे दिन आपका बायोमेट्रिक्स जो है वो सेट होगा। बायोमेट्रिक्स सेट होने के बाद आप जब भी आएंगे, पहला दिन तो देखिए मैनुअली हो जाएगा कि भाई आप प्रेजेंट हैं। दूसरे दिन से लेकर के छठे दिन तक आपको जाके बायोमेट्रिक्स में एंट्री लगानी होती है, हाजिरी लगानी होती है। उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो वो बायोमेट्रिक्स का उसमें सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक्स जो है वो रन करता है। बायोमेट्रिक्स होने के बाद आने का भी टाइम आपका नोट होता है, जाने का भी टाइम नोट होता है। तो वो हिसाब से कैलकुलेटिव तरीके से अगर देखा जाए तो 8 5 40 लगभग 40 घंटे के आसपास जो है वो आपका उसमें वो दिखना चाहिए कि आप प्रेजेंट है क्लास में। इनका भी होता है, एग्ज़िट का भी होता है, दोनों में ये चीज़ होती है, भले वो आप प्राइवेट में जा रहे हो या सरकारी वाले में जा रहे हो, ठीक है। और वो 5 दिन आप निकालिए, लंच टाइम होता है, लंच पे जाइए, लंच करके आइए अपने पैसों से यहाँ, क्योंकि सरकारी वाले आपको लंच मुश्किल ही है। अगर बड़ा दिल हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं देते, लंच नहीं देते। चाय पूछ लें, बड़ी बात है। हाँ, तो ये होने के बाद आपका फिर वो जो 6 डे असेसमेंट होता है वो आपका पूरा होता है। देन उसके बाद आप एक एलिजिबल हो जाते हैं कि हाँ आपको जो भी लोन मिलेगा या एप्रोलिएट है फलाना का जो भी होता है वो सब आपको मिलेगा। अब इसका कंपैरिजन हम प्राइवेट वाले के साथ करते हैं। प्राइवेट वाला देखिए, प्राइवेट वाले का कैसा है कि उसको जो भी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं वो बिल्कुल अच्छे से निभाता है। दोस्तों मैं तो यह कहूँगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी ज़्यादा केयर करते हैं। कैसे? आपको वहाँ पे आने के बाद जो भी जो आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है या बायोमेट्रिक्स हाजिर होती है वो सब अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा वो लोग क्या क्या ख्याल रखते हैं, स्पेशली वो ये ध्यान रखते हैं कि आपको नाश्ता जो है, आपका लंच जो है, ज़्यादातर लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो इंतज़ाम करवाते हैं। क्योंकि उनका कहना ये है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमको ये जीआर मिला हुआ है सरकार की तरफ से। जीआर मतलब एक रूल है, जनरल रूल है कि हमको आपको नाश्ता भी करवाना है, आपको खाना भी खिलाना है। जबकि ये चीज़ किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं होती, ये प्राइवेट वाले करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपका प्राइवेट में आ गया। प्राइवेट में आने के बाद आपका देखिए जो भी लंच होता है, डिनर तो नहीं होता क्योंकि दिन के टाइम में होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, शाम का हो सकता है फिर से एक छोटा सा ब्रेकफास्ट हो या कुछ चाय नाश्ता वगैरह। ये सब चीज़ें आपको प्राइवेट में मिलती हैं, ये सरकारी वाले में नहीं मिलती। या हो सकता है कोई कोई देता हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया, मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन प्राइवेट वाले देते ही देते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता था। बाकी आप लोग मेरे चैनल को जो है थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, धीरे धीरे डाउन 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 आता जा रहा है। थोड़े शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए मेरे, थोड़ा मुझे भी हेल्प कीजिए। मैं भी जब आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है कि कम से कम एक कमेंट, एक शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर लीजिए प्लीज़। और बात रही मेरे नंबर की, तो मेरा एक देखिए नंबर में इस तरीके से मैं देने लग गया तो मेरे कितने सारे वो व्यूज़ आते हैं, 40 50 हज़ार व्यूज़ ये मेरे एक वीडियो पे आए हुए हैं। तो अब नंबर अगर कॉमन हो जाएगा तो आप भी जानते हैं प्राइवेसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप मेरा एक ईमेल आईडी है
PMBK ऑफिशियल, इस पे आप जो भी है मतलब @gmail.com, उस पे आप अपने जो भी नंबर वगैरह है वो छोड़ दीजिए एंड डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। तो अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप लोगों का और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।